नमस्कार, आप देखें न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024 और 25 के बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण जीडीपी के अनुपात यानी कि 3% की सीमा के अंदर ही है। विकास के अनुरूप जैसे जैसे प्रदेश की जीडीपी बढ़ती है, उसी के अनुपात में ऋण लेने की सीमा में भी वृद्धि होती है। जीडीपी के अनुपात में जितना ऋण लेना चाहिए, राज्य सरकार उस सीमा में ही ऋण ले रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता अपने समय का कर्ज 70,000 करोड़ रुपए बताते हैं, जबकि उन्हें बिजली निगमों का 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी जोड़ना चाहिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान साल 2024 और 25 के बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण जीडीपी के अनुपात यानी कि अगर बात की जाए तो 3% की सीमा के अंदर ही है। विकास के अनुरूप जैसे जैसे प्रदेश की जीडीपी बढ़ती है, उसी के अनुपात में ऋण लेने की सीमा में भी वृद्धि होती है। जीडीपी के अनुपात में जितना ऋण लेना चाहिए, राज्य सरकार उस सीमा में ही ऋण ले रही है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता अपने समय पर, अगर उनके समय की बात की जाए तो उनका समय पर कर्ज जो था वो 70,000 करोड़ रुपए बताते हैं, जबकि उन्हें बिजली निगमों का 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी जोड़ना चाहिए। पावर डिपार्टमेंट यूटिलिटीज का जो लोन है वो जोड़ के बताया करें, क्योंकि उसको हमने 27,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है और वो 27,000 करोड़ रुपया इधर जोड़ा था। अगर आप 70 के 27 नहीं जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये आप दो पार्ट्स को अलग अलग रख रहे हैं। हमने दोनों इकट्ठे मिला के कर दिए। 27,000 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर वो आया है, सरकार के खाते में, उसको लगातार हम उतार रहे हैं। 5 साल तक वो उतारना था, अगले साल तक वो उतर जाएगा। इसलिए वो 27,000 करोड़ रुपए का माइनस किए बिना अगर करते हैं तो फिर हमें भी अपना 27,000 करोड़ रुपया कम करके बताना पड़ेगा। एक दूसरा, पीएससीज में जो लोन आप लोगों के थे उसमें भी मैंने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। तो 17,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं हमारे खाते में वो भी जाना चाहिए कि हमने उस लोन से, हालांकि उस लोन को भी बढ़ाया जा सकता था एफआरबीएम के एक्ट के अंतर्गत, वहां भी ये रेशियो लग सकती थी, लेकिन उसको हमने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। तीसरा, ये लोन्स के फिगर बार बार जो पब्लिक में उठाना या यहां उठाना, इसमें तो सीधा सीधा रेशियो है। उस रेशियो के हिसाब से जो लिमिट्स तय की होती हैं 15th फाइनेंस कमीशन ने जो 3% का जो उस समय की लिमिट थी, हम उस समय उसके अंदर थे। कोड में 3.5 हो गया, हम 3 तक भी नहीं पहुंचे, 3.5 तक जाने की जरूरत नहीं है। आज भी हम, अब चूंकि हमारा स्टेट का अगर ग्रॉस जीडीपी बढ़ गया है तो जीडीपी बढ़ने के हिसाब से लोन बढ़ेगा। परसेंटेज जो है उसका हिसाब रखना चाहिए कि कितने परसेंट पर कौन गया। तो इसलिए परसेंटेज ना हमारी 3% से पहले ज्यादा थी, ना 3% से आज ज्यादा है। अगर कहीं जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब स्टेट की प्रोग्रेस है, स्टेट प्रगति कर रही है। जितना अलाउड हमारे पास लोन है उतना लेना ही चाहिए, उससे नीचे लेंगे फिर कल को विपक्ष की ओर से आएगा कि ये तो प्रोग्रेस के खिलाफ है, डेवलपमेंट के खिलाफ है। जितना हमको एक चांस मिला हुआ है वहां तक भी पहुंचते नहीं है। देश दुनिया में सब संस्थाएं, सब सरकारें ये लोन लेती हैं। जो लोन कम लेता है उसके खिलाफ एंटी डेवलपमेंट का वो लगता है, जो लोन ज्यादा लेगा उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। ये एक नियम है। हमने 3